जेक, एमआर, लिया और थियो, 4 दोस्त जब सुबह से सुनसान पहाड़ी ट्रेल पर हाइकिंग कर रहे थे, तब कभी न सोचा था कि उनकी रात इतनी भयानक हो जाएगी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और सूरज की रोशनी छिपने लगी। तभी जेक की नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिसमें एक दूसरी वैली का नाम था जो उनके ट्रेल का हिस्सा नहीं थी। इस पहचान ने जेक को चेताया कि उनका रास्ता गलत था और अब लौटना सुरक्षित नहीं था। हाइकिंग के दौरान लोकल्स ने बताया था कि उस बोर्ड के पास एक विजिटर्स सेंटर है। जेक ने सभी को वहां चलने के लिए कहा। जब वे उस विजिटर्स सेंटर के पास पहुंचे तो अचानक मौसम में बदलाव आया। आसमान काला हो गया और बारिश होने लगी। तेजी से वे बिल्डिंग के अंदर पहुंचे, चाहते हुए भी रात की परेशानियों से बचना। अंदर जाते ही बारिश और तेज हो गई, जिससे उन चारों का दिल धड़कने लगा। जैसे ही उन्होंने बिल्डिंग का दरवाजा अंदर से लॉक किया, जेक ने पुराने फर्नीचर और छोटे पेपर से फायरप्लेस जलाया और सब बैठकर रात का इंतजार करने लगे। कैंडल्स की हल्की रोशनी में सब अजीब घबराहट महसूस कर रहे थे। जेक ने एक लोकल आदमी की बातें सुनाते हुए कहा कि इस विजिटर्स सेंटर को हॉन्टेड माना जाता है और जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। उसकी बातें मजाक में बदलने ही वाली थीं कि अचानक खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। फायरप्लेस से आग बुझ गई और बाहर बर्फ गिरने लगी, जिससे ठंडक अचानक बढ़ गई। डर के मारे उन्होंने दरवाजा फिर से बंद किया, लेकिन केवल कुछ ही मोड़ बाद एमा गायब हो गई। सबने उसे तलाशना शुरू किया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। तभी थियो को किसी भागने की आवाज सुनाई दी। जब उसने बाहर देखा तो बर्फ में एक इंसान जैसा साया था, जिसने उसे भयानक रूप में देखा। यह वही शक्ल थी, लेकिन इसके चेहरे पर गहरे काले गड्ढे थे। दूसरी ओर जेक ने फायरप्लेस की रोशनी में अपने हाथों पर बाइट मार्क्स देखे और चीख पड़ी। उसके डर ने लिया और थियो को वापस बुला लिया। बिल्डिंग का माहौल और भी भयानक साबित हो रहा था जब लिया के गाल के अंदर एक अजीब कीड़ा नजर आया। उसकी भयभीत आंखें और तेजी से बढ़ते डर ने सबको परेशान कर दिया। इस उथल पुथल और हड़कंप के बीच क्या वे इस रात को जी पाएंगे?